बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इससे पहले हम एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन को न सिर्फ समझना बल्कि याद भी करना है। देखिए, ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है। ऑक्सीजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, यूनी नेगेटिव आयन बन जाता है और -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यहीं से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हमने डिफाइन करना है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एटम किस फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। जो एटम है वो गैसियस स्टेट में हो। गैसियस एटम की हम बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को कह रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? The amount of energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। amount of energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom। ऑक्सीजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 होंगे। एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। फर्स्ट शेल के अंदर 2 और सेकंड शेल के अंदर 6। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से यूनी नेगेटिव आयन बन जाता है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद यानी जब यूनी नेगेटिव आयन बन जाता है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब एनर्जी रिलीज होने की बजाय अब एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू कहेंगे। इन वैल्यू से हमें पता चल रहा है जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो बोर्ड के पेपर्स में आता है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर सुन लें। वाई सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली शोन विद पॉजिटिव साइन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव साइन से क्यों शो की जाती है? तो रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं। रीज़न बड़ी सिंपल सी आसान सी है। देखें बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या बन जाता है? यूनी नेगेटिव आयन, यानी इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। एक पहले से ऐड हो चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इस यूनी नेगेटिव आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपल्शन की वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, आसानी से ऐड नहीं होगा। अब एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, देयरफॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इज पॉजिटिव। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है वो क्या होती है जी? पॉजिटिव होती है। बड़ी सिंपल सी है। When first electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom, energy is released due to the attraction between nucleus and valence electron. Therefore, first electron affinity value is negative. When second electron is added to the uni-negative ion, this electron is repelled by the uni-negative ion. Therefore, energy is absorbed and hence second electron affinity value is positive। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब तक हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, लफ्ज़ी मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के लिए रगबत, इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का लफ्ज़ी मतलब। इसके अलावा मैं आपकी डेफिनेशन भी समझा चुका हूँ और अब हम पढ़ चुके हैं कि सेकंड वैल्यू जो है
ये पॉजिटिव क्यों होती है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है। ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर वेरिएशंस को डिस्कस करते हैं, बड़े सिंपल से हैं। वेरिएशंस को डिस्कस करने से पहले हम यूनिट के को पहले पढ़ लेते हैं। यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर मोल के अंदर। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं? वो है जी एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियस चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटर। ये 4 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटर। यूनिट्स और फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद वेरिएशंस की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे वेरी करती है ग्रुप्स के अंदर और ये कैसे वेरी करती है पीरियड्स के अंदर। हम जानते हैं कि ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी पढ़ चुके हैं, न्यू शेल की एडिशन होती है फॉर ईच एलिमेंट। न्यू शेल की एडिशन की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। न्यू शेल की एडिशन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। इन फैक्टर्स की वजह से शेल की एडिशन, एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का लफ्ज़ी मतलब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश। देखो बड़ी सिंपल सी आसान सी बात है। ग्रुप के अंदर हमने डिस्कस किया, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास फर्स्ट एक ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एटॉमिक नंबर 3 है, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। इस तरह से इसके 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ज़रा गौर करें फ़र्क क्या है। इस एलिमेंट के लिए जो शेल हैं वो कितने हैं? 1 and 1 2। और सोडियम के लिए जो शेल की तादाद वो कितनी है? 1 2 3। और पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, और थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए। और जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल के अंदर मूव कर जाएगा, नेक्स्ट शेल में रिवॉल्व करेगा। तो इसमें शेल की तादाद कितनी है? 1 2 3 4। आप पोटासियम से नीचे जाएंगे, फिर शेल की एडिशन हो जाएगी, सीजियम में जाएं, सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हर एलिमेंट के लिए न्यू शेल की क्या होती है? एडिशन होती है। मैंने भी यही कहा कि न्यू शेल जो है वो ऐड होता है। न्यू शेल के ऐड होने की वजह से रेडियस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ज़रा देखें, इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस और बड़ा है, इसका रेडियस जो है और बड़ा है। शेल के एडिशन की वजह से एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। देखें, न्यू शेल की एडिशन की वजह से जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तादाद भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मैंने क्या बताया? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज होना है किसके दरमियान? न्यूक्लियस के दरमियान और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज होना है उसको हम क्या कह रहे हैं जी? उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कह रहे हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं? शील्डिंग। ठीक हो गया। न्यू शेल की एडिशन होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और यही वजह है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्योंकि शेल की तादाद बढ़ गई है, अब न्यूक्लियस और वैलेंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक दूसरे से दूर होंगे। न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। अगर ग्रुप में ये बात समझ आ गई है तो पीरियड में इसके उलट हो जाएगी। इसमें न्यू शेल की एडिशन होती है, इसमें न्यू शेल की एडिशन नहीं होती। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। देखो भाई, ये बात भी समझ लें
देखें पीरियड की जब हम बात करें तो एटॉमिक नंबर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ रही है। कंसेक्टिवली प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ग्रुप में भी तो बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर 3, 3 से 11, 11 से 19, प्रोटॉन्स की तादाद क्या है जी, इसमें 3, इसमें 11, इसमें 19, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे भी बढ़ रहा है। लेकिन इफेक्टिव की टर्म, इफेक्टिव का लफ्ज़ हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि शेल में इजाफे की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्ट है, असर है, वो क्या होता है, कम होता है। शेल की एडिशन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्ट है वो कम है। जबकि यहाँ पे शेल ऐड नहीं हो रहा, पीरियड्स के अंदर शेल ना ऐड होने की वजह से जो न्यूक्लियस का या न्यूक्लियर चार्ज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्ट है वो क्या है, ज़्यादा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड के अंदर क्या होता है, बढ़ता है। और एटॉमिक रेडियस यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखें भाई क्यों डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये देखें इसका एटॉमिक नंबर 3 है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 और सेकंड के अंदर 1। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, फर्स्ट में 2, सेकंड में भी 2। और इसका एटॉमिक नंबर 5 है, फर्स्ट में 2, थर्ड में, सेकंड में 3। सेकंड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और कोई न्यू शेल की एडिशन नहीं हो रही। बोरान के बाद कार्बन है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 4। इसकी जब करेंगे फर्स्ट में 2, सेकंड में 5, फर्स्ट में 2, सेकंड में 6, फर्स्ट में 2, सेकंड में 7। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ ऐड हो रहे हैं, सेकंड शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं, न्यू शेल की एडिशन नहीं हो रही। दूसरा हम कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक कर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक करेगा तो एटॉमिक रेडियस रिड्यूस हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस जो है ये रिड्यूस हो गया और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो भाई साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और जो बाहर से ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बढ़ेगी। इसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस। उलट अगर ये बात समझ आ गई तो ये इसके उलट है। ये वेरिएशंस थी अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप, और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस जनरल ट्रेंड के अंदर। इन एक्सेप्शंस को बेटा समझने की कोशिश करनी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज होती है लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, यूँ मूव करते हैं, तो ये फर्स्ट ए ग्रुप है और ये सेकंड ए ग्रुप है, ये थर्ड ए ग्रुप है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, दिस इज सिक्स्थ ए, दिस इज सेवंथ ए एंड दिस इज एट्थ ए। दिस इज एट्थ ए ग्रुप। ये बेटा बात समझ आ रही है ना। एक्सेप्शनल ट्रेंड के अंदर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, यूं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सेकंड ए, थर्ड ए, ये सेकंड ए और एट्थ ए, इसके अलावा फिफ्थ ए, ये एक्सेप्ट सेकंड ए एंड एट्थ ए, सेकंड ए एंड एट्थ ए और फिफ्थ ए। इनके अलावा जो जनरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है वो लेफ़्ट टू राइट, अभी हमने पढ़ा भी है, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? न्यू शेल ना ऐड होने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, और एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज होती है एक्सेप्ट सेकंड ए, एट्थ ए एंड फिफ्थ ए। रीज़न को समझें। आर्बिटल्स जो हैं सेकंड ए और एट्थ ए के अंदर ये कम्प्लीटली फेड होते हैं। क्या बात हो रही है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनके जो आर्बिटल्स होते हैं कम्प्लीटली फेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड ए और एट्थ ए के एलिमेंट्स की देख लेते हैं। ये सेकंड ए, फर्ज करें बेरिलियम है सेकंड ए के अंदर, तो एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2,
देखें दोनों ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फेड हैं। हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कम्प्लीटली फेड है। और सेकंड ए के अंदर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 6 इलेक्ट्रॉन 2p में, यानी 2px में 2, 2py में 2, 2pz में 2, इस तरह से 2p के अंदर 6 हो गए और 3s के अंदर भी 2। ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं ज़रा गौर करें, ये कम्प्लीटली फेड हैं। इसी तरह से 8th ए को देखते हैं तो ये भी कम्प्लीटली फेड है। ये नियान है, ये 8th ए में मौजूद है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये भी कम्प्लीटली फेड है। हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कम्प्लीटली फेड होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को फिर हायर ऑर्बिटल्स में जाना पड़ेगा। जब हायर ऑर्बिटल में जाएगा, यानी दूर वाले ऑर्बिटल में जाएगा, जब वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड? सिंपल है। ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फेड हैं। सेकेंड ए और 8th ए में ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फेड हैं, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। 5th ए का केस क्या है? 5th ए एलिमेंट्स हाफ फेड होते हैं। ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फेड होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाफ फेड ऑर्बिटल वो रिजल्ट होती है, और इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। 5th ए एलिमेंट्स की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके ऑर्बिटल्स हाफ फेड होते हैं, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और उन हाफ फेड ऑर्बिटल्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके दरमियान रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज होती है। यही हम कह रहे हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट ऐसे लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, सेकेंड ए, 8th ए और इसमें 5th ए के जो एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज होती है। एक और एक्सेप्शनल केस है, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। देखो ज़रा गौर करो, मैंने कहा है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम 7 ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन से कम होनी चाहिए क्लोरीन की, लेकिन हम कह रहे हैं फ्लोरीन की लेस है। वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन होनी चाहिए, इसकी कम जनरल ट्रेंड के मुताबिक, लेकिन किसकी कम है? फ्लोरीन की कम है। रीजंस को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आती है तो फिर रीज़न आसानी से समझ आ जाएगी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में, और रिमेनिंग जो 5 हैं वो किस में हैं? 2p ऑर्बिटल्स के अंदर। ये 2p ऑर्बिटल, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद हैं? 2s और 2p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं। और कीजिएगा बात पे, इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 17 है। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर हैं, और नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 3s में हैं, नेक्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3p में हैं। तो लास्ट जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में मौजूद है? ज़रा गौर करें, 3s 3p में। इसके 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s 2p में, इसके 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3s 3p में। तो ज़रा गौर करें, ये जो इलेक्ट्रॉन 2s 2p में, 2s सेकंड जो शेल होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन 2s 2p में जब होंगे तो ये क्या बनाएंगे? थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। जब ये तीसरे शेल में है, न्यूक्लियस से दूर हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे? थिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। जो फ्लोरीन के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s 2p में मौजूद हैं, ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करता है? रिपेल करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो उससे क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज होगी।
दिस इज द रीजन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। आंसर क्या पता है? इन क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 3s and 3p ऑर्बिटल्स, whereas in fluorine 7 valence electron are present in 2s and 2p orbitals. These 7 electrons form the thick electronic cloud, and this thick electronic cloud repel the incoming electron. Therefore electron affinity value decreases. ये था जी आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।